नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में सन यूपी टेट 2020 के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है सुपोषण, दूसरा है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है त्वचा कैंसर प्रेरित करता है, चौथा है पृथ्वी सतह से ऊष्मा की निकासी को रोकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुपोषण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रखा वन, दूसरा है तालाब, तीसरा बगीचा, चौथा ऑप्शन है झील। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बगीचा। बगीचा जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रखा क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन रखा समताप मंडल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है उर्वरक, दूसरा है एरोसोल, तीसरा पारा लवण, चौथा ऑप्शन रखा है पीड़कनाशी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एरोसोल। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचाने। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा सुपोषिता, दूसरा है स्मॉग, तीसरा ऑप्शन रखा अम्ल वर्षा, चौथा ऑप्शन है निलंबित कणकीय पदार्थ SPM। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुपोषिता। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ एक सींग वाला गैंडा मिलता है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रखा गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है केरल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि असम। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय बर्तन की पेंदी काली हो जाती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा भोजन अधिक पक गया है, दूसरा बर्तन स्टील का बना है, तीसरा ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है और चौथा ऑप्शन रखा है उपयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है बंगलुरु, दूसरा है मैसूर, तीसरा ऑप्शन रखा है श्रीनगर और चौथा ऑप्शन रखा है मानिसराम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मानिसराम। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है हीकल, दूसरा है हम्बोल्ट, तीसरा ऑप्शन रखा है टेंसले, चौथा ऑप्शन रखा है ओडम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टेंसले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है वनोन्मूलन, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन रखा है बृहद पौधारोपण, चौथा ऑप्शन रखा है जलाशयों की सफाई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है जल विद्युत, तीसरा ऑप्शन रखा है पवन ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है भूमि, दूसरा है वायु, तीसरा पौधे और चौथा ऑप्शन रखा है जल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है मधुमेह, दूसरा है हृदयघात, तीसरा है उच्च रक्तचाप, चौथा ऑप्शन रखा है डिप्थीरिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है मधुमक्खी पालन, दूसरा है मछली पालन, तीसरा ऑप्शन रखा है मुर्गी पालन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मछली पालन। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन रखा है शनि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मंगल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन रखा है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन रखा है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है विटामिन, चौथा ऑप्शन रखा है एंथ्रासाइड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एंथ्रासाइड। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन रखा है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन का कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, दूसरा है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, तीसरा है आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का समान उपयोग करते हों, चौथा ऑप्शन रखा है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। अगला प्रश्न है, CNG का पूरा रूप है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है कॉमन नेशनल गैस, दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा ऑप्शन रखा है कॉमन नेचुरल गैस और चौथा ऑप्शन रखा है सर्टिफाइड नेचुरल गैस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, दूसरा है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, तीसरा ऑप्शन रखा है 1 जून से 7 जून तक और चौथा ऑप्शन रखा है 15 जून से 21 जून तक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक है। अगला प्रश्न है, अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है जल संरक्षण, तीसरा है वन्यजीव संरक्षण और चौथा ऑप्शन रखा है डॉल्फिन संरक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वन्यजीव संरक्षण। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 3 नवंबर, दूसरा है 3 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन रखा है 3 दिसंबर और चौथा ऑप्शन रखा है 3 मार्च को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है डीजल, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है गैस और चौथा ऑप्शन रखा है केरोसिन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गैस। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है ऊतक, दूसरा है रक्त, तीसरा है कोशिका, चौथा ऑप्शन रखा है प्रोटीन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोशिका। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन रखा है नाइट्रोजन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण असंतुलन का कारण है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, दूसरा है भौतिकवादी सोच, तीसरा है भोगवादी प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा है जल संरक्षण, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और चौथा ऑप्शन रखा है भूमि सुधार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है व्याख्यान, दूसरा है आगमन, तीसरा ऑप्शन रखा है निगमन और चौथा है प्रयोगशाला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रयोगशाला विधि। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।